Law of Karma. As per Newton's law, every action has its own reaction. और ये पूरी यूनिवर्स में भी अप्लाई होता है। कर्म भी यही है। आपने इस संसार को जो दिया है वो आपके पास भी ज़रूर आएगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। नो मैटर वो छोटे हो या बड़े, उनको आपको फेस करना ही होगा। अब समझते हैं बुरे कर्मों का पछतावा होने पर क्या वो माफ़ हो जाते हैं, और क्या कर्म ही कर्म को काटते हैं? क्या हमारे अच्छे कर्म उन बुरे कर्म को ख़त्म कर देते हैं? सबसे पहली बात, बुरे कर्म का हिसाब तो होगा ही, चाहे आपको कितना भी पश्चाताप क्यों ना हो। तो क्या पछतावा करना व्यर्थ है? देखिए, पश्चाताप ही मनुष्य को अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना सिखाता है, उसे उस कर्म को फेस करने की हिम्मत देता है, आगे बढ़ना सिखाता है, और बिना पश्चाताप के उस दंड का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। और क्या कर्म ही कर्म को काटता है? देखिए, एक कंसेप्ट ही सरासर गलत है। कर्म कर्म को कभी नहीं काटता। ये जैसे जीवन की दो अलग अलग धाराएं हैं, एक जो आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको जीवन में समृद्धि देगी, और दूसरी आपके बुरे कर्मों का दंड पश्चाताप कराएगी और गलतियों को सुधारेगी। कभी हम अच्छे कर्मों के फल भोगते हैं और कभी बुरे कर्मों के। आप इसे पूजा हवन इन सब से घटा नहीं सकते। जो आपने किया है वो तो खाते में जमा होगा ही, और ये यूनिवर्स उसे अपने तरीके से वसूल करेगा। श्री भगवद गीता में एक श्लोक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूमाते संस्थो कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल के इच्छा से कर्म मत करो, ना ही कर्म ना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और आखिर में सिर्फ यही कहना है, कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। जैसे गाय का बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही का कर्म अपने कर्ता को भी ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए कर्मों पर ध्यान दीजिए, फलों पर नहीं।